कर देना चाहता हूं कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे। हम बजट में अपनी मेजोरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजोरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी स्थितियां हैं वहां हमारी मेजोरिटी है और ये भी ना सोचे कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है कर रही है और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत सर इस्तीफे की ये कौन फैला रहा है? ये इस्तीफे की ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे को तो अभी फोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में और डेढ़ दो महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहां जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज हिमाचल सरकार के अंदर बहुत ही घमासान चल रहा है। वहां विधानसभा सत्र शुरू होते जिसमें आज बजट पेश होने वाला था और भाजपा के जो विधायक थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। और जैसा कि आपको मालूम है, जैसे को तैसा, अगर जिसके रास्ते के अंदर हम अपने प्रतिद्वंदी, अपने जो विरोधी के मार्ग में, रास्ते में अगर हम कांटे बिछाएंगे या गड्ढे खोदेंगे तो मत भूलिए कि आपकी रास्ते में भी कभी गड्ढे खुद सकते हैं, कांटे बिछाए जा सकते हैं और इस प्रकार का मौका अवसर आता ही रहता है। और राजनीति में तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये दिमाग, हमेशा ये बात दिमाग में रखनी चाहिए राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को। और भाजपा की जिस प्रकार कार्यशैली है 2014 के बाद लगातार जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं, मैं कहूंगा गंदी राजनीति वो चल रही है। भाजपा जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर देश के अंदर आई थी, उसे सत्ता मिली, लोगों ने, भारतीयों ने, मतदाताओं ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया और देश की सत्ता उन्हें सौंप दी। और उसके बाद क्या हो रहा है देश के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। देश को बिल्कुल व्यर्थ में ही, झूठे में ही विश्व गुरु बताया जा रहा है और प्रधानमंत्री को ऐसे पेश किया जा रहा है, ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है मानो वो कोई अवतार हो, कोई देवी देवता हो, भगवान हो। और कई लोग ऐसे अंधभक्त मूर्ख लोग भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पे मूर्ति, फोटो को पूजना शुरू कर दिया, पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों की हिंदुस्तान के अंदर कमी नहीं है। इसीलिए तो मोदी के कहने पर लोगों ने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, टॉर्च भी जगाई। और इस प्रकार की जब हम बातें देखते हैं तो फिर से वही पुरानी जो रूढ़िवादी सोच थी, अंधविश्वास थे, उनकी याद ताजा हो जाती है कि प्रधानमंत्री क्या इस प्रकार की सोच के हैं या वो खुद मूर्ख हैं या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं कि वो मूर्ख हों, लेकिन वो इस बात में बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं कि उन्होंने आम लोगों को मूर्ख बनाया जब ताली और थाली बजा दी। और ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान नेता और फिजिशियन, वैज्ञानिक जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं
मोदी जी की इस बात का जो है उनको बिल्कुल स्वीकार किया और उनके कहे मुताबिक उसी प्रकार की क्रियाएं की जिस प्रकार मोदी ने ये आदेश दिया था। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम अगर किसी के रास्ते में गड्ढे खोदते हैं तो कभी ना कभी ऐसा वक्त भी हमारे जीवन में आ सकता है कि हमारे रास्ते में भी कोई गड्ढे खोद सकता है और हम उसके अंदर गिर सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर जो विपक्ष था लेफ्ट, उनके 140 सांसदों को मार्शलों द्वारा भाजपा, क्योंकि भाजपा का बहुमत है पार्लियामेंट के अंदर, तो वहां उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। जिन सांसदों को प्रजा ने, देश के नागरिकों ने चुना था, जिनके एक एक सांसद के पीछे लाखों मतदाता होते हैं, उसको वहां तक पहुंचाते हैं पार्लियामेंट तक, लेकिन उनको इस प्रकार गुंडागर्दी या तानाशाही, हम तानाशाही भी कहेंगे, गुंडागर्दी भी कहेंगे, कि 140 सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। तो आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार चुनी हुई सरकार है, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वहां जो है बहुमत से सरकार बनी है, पूरा बहुमत है, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस वहां जीती थी। 43 उनके विधायक हैं और दूसरी ओर 25 और। लेकिन आज ऑपरेशन लोटस के जरिए भाजपा ने वहां विधायकों को खरीद फरोख्त किया और जो है कांग्रेस के विधायक 34 रह गए, क्योंकि अभी जो है राज्यसभा सांसदों के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए खरीद फरोख्त का वो जो सिलसिला भाजपा का वो फिर चालू हो गया। और भाजपा जो कहीं भी मौका नहीं जाने देती, कहीं भी वो किसी भी वक्त किसी भी पार्टी की कमजोर नाड़ी पर, कमजोर नस पर हाथ रख देते हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में जैसा कि कांग्रेस की सरकार है और वहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और उनके जो है विधायक जो है उनके अंदर जो है सुक्खू के प्रति विरोध था, और इस बात को भांप लेने के बाद भाजपा ने अपना जो लुट्स अभियान, जो लुट्स ऑपरेशन का जो अभियान वो शुरू कर दिया और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। लेकिन जिस प्रकार वो चाहते थे कि वहाँ की सरकार हम गिरा देंगे और जो है हमारी सरकार बना लेंगे, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू भले वहां जो राज्यसभा सांसद की वो सीट हार चुके हैं, फिर भी उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्हें भरोसा है कि जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें उन्हें बिल्कुल सफलता मिलेगी, और उन्होंने अपने विरोध को देखते हुए अपना जो है इस्तीफा की पेशकश दिल्ली भेज दी है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अब ये DK शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये भी दोनों लोग हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं, और प्रियंका गांधी के जिम्मे है वो किसी भी तरह से किसी दूसरे मुख्यमंत्री को वहाँ ये पद सौंपेंगी। और इस पर अभी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और DK शिव कुमार जो कर्नाटक से हैं यहाँ वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ गहन विचार विमर्श के बाद, क्योंकि इसमें दिशा निर्देश जो है सब वो मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के निर्देशों पर ही होगा, और ऐसा बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस पर अभी चर्चा चल रही है, और सरकार गिरने का कोई अभी तक कोई ऐसा जो अंदेशा नहीं है, ये आशंका नहीं है। ऐसा सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन भाजपा जो कि इस प्रकार की जो गंदी राजनीति कर रही है और उसे पूरे देश की जनता देख रही है, और हो सकता है 2024 के चुनावों को जो देश की जनता, जिस प्रकार के हालात इस वक्त देश के अंदर बने हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। कहीं EVM को लेकर आंदोलन चल रहा है, EVM का विरोध किया जा रहा है, और कहीं किसानों की MSP की मांग को लेकर पूरे देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। और 29 के बाद, यानी 29 फरवरी के बाद अब क्या होने वाला है, 29 को ये शाम को ये घोषणा किसान लोग जो हैं आंदोलित हैं वो करेंगे घोषणा की उनकी आगे की रणनीति क्या है। और उसके बाद तुरंत नजदीक आ रहे हैं लोकसभा के चुनाव,
तो अब भाजपा को फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार जो खबरें आ रही हैं, कभी यूपी से आ रही हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थी थे, उनका जिस प्रकार दिल टूटा है, उनका सब्र का बांध टूटा है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन पर पुलिस का डंडा चल रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कई परीक्षार्थी जो आंदोलित थे उनको हिरासत में भी लिया गया। सूत्रों से जानकारी मिली कि 25 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उन पर मुकदमे जो है पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें निकल कर आ रही हैं, तो ये घटनाएं आम हो चुकी हैं जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो इसमें इस बार क्या होने वाला है ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। तो साथियों, जो है हिमाचल प्रदेश की जो फिलहाल वहां से ताजा खबर आ रही है, वहां जो है कांग्रेस अपनी सरकार को बचाने की जुगत लगा रही है और उस पर माथापच्ची की जा रही है कि किस प्रकार बचाया जाए, क्योंकि कुछ विधायक हैं वो बागी हो चुके हैं। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटपिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।